उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धुनिया में आरव और सिया बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। खेतों के बीच बने कच्चे रास्तों पर खेलना, नदी किनारे बैठकर सपनों की बातें करना और बरसात के दिनों में छत से बारिश की बूंदें गिनना, उनका बचपन इन्हीं पलों में बीता था। आरव पढ़ाई में तेज था और सिया के लिए उसका प्यार किसी किताब के सबसे खूबसूरत पन्ने जैसा था, शांत लेकिन गहराई से भरा। सिया भी उसके बिना एक पल नहीं रह पाती थी। दोनों जानते थे कि उनके दिल की धड़कनें एक ही ताल पर चलती हैं, लेकिन किसी ने खुलकर इजहार नहीं किया था। साल बीते, आरव शहर चला गया इंजीनियर बनने। उसने सिया से वादा किया था, जब मैं लौटूंगा हम अपने सपनों का घर बनाएंगे। सिया ने भी अपने हाथों में चूड़ियों की जगह उस दिन तक इंतजार की कस्में पहनी थीं। गांव में रोज उसके लिए आरव की चिट्ठियां आतीं। उन चिट्ठियों में शहर की भीड़भाड़, मेहनत की बातें और सबसे ज्यादा सिया के लिए तड़प होती। लेकिन एक दिन अचानक चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। पहला महीना बीता। सिया ने सोचा शायद काम में व्यस्त होगा। दूसरा महीना बीता। उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। तीसरे महीने सिया खुद शहर जाने का सोचने लगी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। एक साल बीत गया। गांव में खबर आई, शहर में एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए और उनमें से एक का नाम आरव था। सिया ने थरथराते हाथों से अस्पताल का पता लिया और वहां पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो पता चला, उसने उसकी दुनिया ही तोड़ दी। आरव की मौत हादसे के उसी दिन हो गई थी। उसका शरीर गांव लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश यह खबर सिया तक नहीं पहुंची। नर्स ने उसे एक पुराना, धूल से ढका लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, मेरी सिया के लिए। कांपते हाथों से सिया ने चिट्ठी खोली। सिया, अगर कभी मेरी कोई खबर न मिले तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, बस ऊपर वाले ने बुला लिया। लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार वहीं करूंगा जहां कोई जुदाई नहीं होती। तुम मेरी अधूरी कहानी की आखिरी पंक्ति हो और मैं जानता हूं तुम इसे हमेशा अपने दिल में लिख कर रखोगी। उस दिन सिया ने पहली बार महसूस किया कि इंतज़ार भी मौत से कम नहीं होता। वह नदी किनारे गई, वही जगह जहां दोनों ने अपने सपनों की बातें की थीं। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और घंटों आसमान की ओर देखती रही, जैसे वहां कहीं आरव मुस्कुरा रहा हो। सिया ने शादी नहीं की। उसने अपनी बाकी जिंदगी आरव की यादों में गुजार दी और गांव के लोग कहते थे, दुनिया की उस नदी के पास आज भी शाम ढलते ही एक लड़की बैठी किसी का इंतजार करती है।